हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब मजे में होंगे। देखो, ये मेरी बेटी है, मेरे पीछे जो बैठी है, जिसकी मैं वीडियो कई बार रखती हूँ, आप देखते होंगे। तो 2-3 दिन हो गए, तो ये सर दुख रहा है और सर्दी, जुकाम, उधरस और गले में जलन। तो मैंने 3-4 दिन से वीडियो ही नहीं बनाई, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। तो थोड़ा टाइम मिला, तो मैं अभी 2 दिन से कुछ काम ही नहीं किया घर में, तो वैसे का वैसे ही पड़ा है सब। काम वाला है तो वो झाड़ू पोछा करता है और कुछ काम नहीं करता है, और बर्तन में डिश वॉशर में रखती हूँ। तो 2 दिन से तो वैसे ही पड़ा है। आओ मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरी रसोई में कैसा पड़ा है। आप बोलोगे कि पता नहीं ये दीदी तो क्या करती है, पूरा दिन बैठी रहती है, काम ही नहीं करती है कि क्या, सबको ऐसा लगेगा। तो देखिए, आप रसोई में आइए। देखो, अभी मैं लाइट जलाती हूँ। देखो, लाइट की मैंने, और मुझे स्टूल चाहिए बैठने, क्योंकि घुटने में दर्द है, तो मैं नीचे तो नहीं बैठ सकती। तो देखिए, ये ऊपर मैं दिखाती हूँ आपको। देखो, पूरा रसोई प्लेटफॉर्म पूरा भरा पड़ा है, क्योंकि कल का मैंने कुछ किया ही नहीं। देखो, सिंक पूरा भरा पड़ा है, डिश वॉशर में सब बर्तन रखे हैं, लेकिन मैं शाम को रखूंगी सब साथ में। तो अभी ये बर्तन भी जमाने थे, तो सब ये मैंने सारे ड्रॉअर में सब अभी जमाए हैं, सब अपनी अपनी जगह जमाए, और अभी ये खाली किया, और दूसरे तैयार है डिश वॉशर में रखने के लिए। और ये रसोई में भी काफी काम है। अभी ये सब ऊपर कांच है ना, वो सब साफ सफाई करने हैं। और अभी ये फ्रिज भी साफ किया था अभी, लेकिन अंदर से किया और बाहर से सब बाकी रह गया है। तो ये भी अधूरा है, तो ये भी पूरा करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा अच्छा हो जाए। फिर क्या हुआ, वो मुझे सर्दी जुकाम हो गया, तो मेरी बेटी मेरे पास रही, तो उसको भी हो गया, तो अब उसकी तबीयत बिगड़ गई, ऐसा हुआ। तो उसको भी दवाई देना, ये सब कुछ करना पड़ता है। देखो, ये और ये कैरी लाई थी मैं, और ये देखो, ये क्रॉकरी कबाट है, उसमें से भी कुछ मेहमान आए तो निकाला था, तो वो धो के रखा है, वो भी सब अंदर रखना है। मुझे उसका शौक है क्रॉकरी का बहुत, तो मैंने सारा कुछ लाया है। देखो, ये कैरी लाई थी, तो ये बॉक्स पूरा लाई थी, तो बिगड़ने लगी। तो कल रात को मैं बैठी रही, रात के 12:30 बजे तक, और ये जार भी धो के रखा है। और मैंने सोचा ये कैरी बिगड़ जाएगी तो उसको फ्रोजन कर दूं, तो सब अच्छी अच्छी थी, तो मैं ये छोटी छोटी पॉलीथीन लाई थी, तो उसमें काट के फ्रोजन करके फ्रीजर में रख दिए फ्रोजन करने के लिए, तो वो चलेगी 2-3 महीने। और देखिए, अभी तो हम पहले टेनामेंट नीचे का मकान है उसमें रहते थे, अभी हम 3 महीने हुए इधर रहने को आए हैं। तो देखते हैं अभी। मेरे बेटे ने बोला कि अब फ्लैट में ही रहो, काम होता नहीं है नीचे के मकान में, तो वो बोला नहीं, अब नहीं जाना है उधर, वहाँ रेंट पे दे दिया, यहाँ दूसरा रखा है। तो अच्छा लगता है, वैसे तो काम कम रहता है। देखो, ये गैलरी है जिसमें तुलसी माता जी है और दूसरे पौधे भी है, और देखो सामने दूसरी बिल्डिंग बन रही है, जो उसमें अभी काम रहा है, तो कचरा बहुत आता है, धूल मिट्टी, तो मैं बंद रखती हूँ गैलरी। और ये देखो मेन डोर है, तो उसमें काफी स्पेस है बीच में, और एक फ्लोर पे 3 ब्लॉक है। तो अभी कोई रहने नहीं आए हैं, हम अकेले ही आए हैं। देखो, तो सामने 2 लिफ्ट है, और ये बाजू का है, ये और ये सीढ़ी जाने की, ये नीचे उतरने की, दोनों है, और 2 लिफ्ट है, इसमें कोई नहीं आया है। इस 2 लिफ्ट है, इसमें भी कोई नहीं आया है, अभी आने वाले हैं। अब अकेले हम आए हैं अभी, तो ये आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अभी 7-8 महीने बाद बोल रहे थे कि रहने आएंगे, तो अभी तो हम अकेले हैं, तो मेरी बेटी का ध्यान रखना पड़ रहा है मुझे। तो ये हैंडल खाली था, तो तो ये लॉक लगवाया था, तो मैंने बोला ये नहीं चलेगा कि वो खोल देती है, तो उसको पता नहीं चलता, तो मैंने ये हैंडल लगवाया। मिस्त्री बोल रहा था कि अच्छा नहीं लगेगा, मैंने बोला कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मुझे चाहिए, क्योंकि वो अंदर से तो लॉक खोल सकती है ना,
तो कोई बेल बजाता है तो वो खोल देती है, उसको लगता है कि कोई आया। तो मैंने सेफ्टी के लिए वो लगवा दिया, और जब भी बाहर जाती हूँ तो लॉक करके जाती हूँ। और अभी फर्नीचर में भी थोड़ा ये कांच का काम बाकी है, सोफा बाकी है, पर्दे बाकी है। और मेरे बेटे का उनका ये देखो, ये लाइटिंग लगानी है, अभी पोस्टर लगाने हैं, अंदर लाइट करनी है तो ऊपर से अच्छा दिखेगा, ये बाकी है। और ये देखो, ये दूसरा रूम ये मेरे बेटे का है, उसमें उसने फर्नीचर नहीं करवाया है। वो बोला कि जब मैं आऊंगा ना दूसरी बार तब मुझे मेरी पसंद का करवाऊंगा, अभी मुझे जरूरत नहीं है। तभी मैंने एक्स्ट्रा सामान इसमें रखा है। देखो इधर से भी अच्छा दिखता है सब, और इधर कपड़े भी सुखाती हूँ मैं। वो रहता नहीं है तो ज्यादातर ये 2 रूम यूज नहीं होते। उसके पापा वो छोटे रूम में रात को एसी है तो वहाँ रहते हैं वो। उनका माला पाठ वगैरह सब करना है तो वो फिर यहाँ वही सो जाते हैं, और मैं और मेरी बेटी तभी रहती। ये मास्टर बेडरूम, टीवी चालू करते हैं तब मास्टर बेडरूम है ना, उसमें ही रहते हैं ज्यादातर, बंद रहता है। तो वो देखिए ये मेरी बेटी है ना, अभी घर में वाईफाई है तो पूरा दिन फोन देखती रहती है, और सब उसको आता है यूट्यूब देखना, और सब जेठालाल देखना, तारक मेहता, वो सब देखती रहती है, और अपना खुद का सब कुछ काम करती है रूम में। वैसे उसका काम तो संडे को ये देखो टॉयलेट अटैच संडास बाथरूम है तो वो भी अच्छा रहता है उसके लिए। तो बुखार आता है, ये तबीयत अच्छी नहीं है ना तो कुछ ठीक नहीं लगता है ज्यादातर। ये 2-3 चश्मा तो मुझे चाहिए तो चश्मा भी 2-3 रखना पड़ता है। जैसे ये काम तो होता है, लेकिन मुझे ऐसे बैठी रहती हूँ लेकिन मन नहीं होता है कि देखो ये कपड़े भी इसका अलमारी में सब जमाए थे मैंने। तो ये फिर क्या है, ये मेरी राजकुमारी है ना, वो पीछे दिख रही है, वो कपड़े फिर वैसे के वैसे ही कर देती है। कितनी बार मैंने सही किए, उसके पापा मुझे बोलते हैं कि कपड़े तो सही नहीं रखती, लेकिन मैं क्या करूँ, ये एक कपड़ा लेती है और 3 गिराती है। परेशान हो गई हूँ मैं इससे। तो अब 2-3 दिन से अब उसको भी बुखार हो गया है, तो अब उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको दवाई देनी पड़ेगी। और देखो पूरा दिन एसी और पंखा दोनों चलाती है, तो मुझे तो सर्दी हो गई, उसको भी हो गई है। तो ऐसे मेरा पूरा दिन चला जाता है। काम तो ज्यादा नहीं रहता, लेकिन मैं इधर कोई है ना, बात करने वाला कोई नहीं होता तो अकेले पड़ जाती हूँ, तो मैं बोर हो जाती हूँ, और मुझे दूसरे ख्याल आते हैं, और फालतू में दिमाग बिगड़ता है मेरा। मैंने कितनों को सपोर्ट किया है, तो ऐसे मैं और मेरी बेटी पूरा दिन अकेले होती है। अब मैं लाइव तो 5 बजे शाम को आती हूँ, लेकिन मेरे लाइव में कोई आता ही नहीं है। मैं सबके लाइव में जाती हूँ, जहाँ भी स्क्रॉल करती हूँ दिखता है तो सबको लाइक कर देती हूँ, लेकिन मेरे लाइव में कोई नहीं है। देखो ये मेरा मेकअप बॉक्स है, और ऐसे तो मैंने इतना इकट्ठा किया है, मेकअप बॉक्स, इयरिंग, सेट्स, बैंगल्स, बहुत सारा, क्योंकि मुझे बहुत शौक है। पहले मैं वीडियो बनाती थी, इंस्टाग्राम में मेरे बहुत अच्छे वीडियो है और फॉलोअर भी ज्यादा है, लेकिन अभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इतनी जैसे होती हूँ घर में वैसे ही वीडियो बना लेती हूँ, स्पेशल तैयार नहीं होती। 3-4 बॉक्स इतने भरे हैं मेरे मेकअप के, तो अब ऐसा अच्छा नहीं लगता है, कुछ तैयार होने का मन भी नहीं होता है, थक जाती हूँ मैं। और ये देखो चश्मे हैं, जो चश्मे भी मुझे ये 2-3 रखने पड़ते हैं, क्योंकि मैं रख के भूल जाती हूँ, तो जो भी हाथ में आए वो ले लेने का, क्योंकि चश्मे के बिना मुझे नहीं चलता है। और ये दूसरे हैं जो मेरे बेटे ने लेंस कार्ड से बनवाए हैं, और ये गूगल से, और ये लेंस कार्ड से बनवाए, वो बहुत कॉस्टली बने थे। तो ये मैं बाहर जाने के लिए रखती हूँ, और बाहर जाना है तो पर्स में ले लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरी आदत है भूल जाने की, तो कहीं रहेगा है तो भी ये शायद 10,000
कि ऊपर के तो खो जाएंगे तो भी मेरा तो जी जल जाएगा। वैसे लगते अच्छे हैं पहनने में, फोटो वोटो भी अच्छी आती है इसमें। तो भाई क्या करे भाई, ऐसी है मेरी कहानी तो। और देखो ये भी 3-4 इधर रखना पड़ता है, गाड़ी में रखती हूँ, दूसरा मकान घर है उधर गाँव में उधर भी रखती हूँ। तो ऐसे रखना पड़ता है सब जगह, क्योंकि चश्मे के बिना फिर चलता नहीं है मेरा कुछ काम। तो ये मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है भाई। और फिर शाम को कहीं भी जाने का मन नहीं करता है, थोड़ा आराम करके उठती हूँ, फिर काम शुरू हो जाता है। शाम का खाना बनाना, कपड़े लेना, वो सब करती रहती हूँ। पूरा दिन का ऐसा शेड्यूल बना रहता है। और दोपहर को आराम करती हूँ, फिर शाम को थोड़ा खाना वाना बनाती हूँ, फिर टीवी देखते हैं, फिर मोबाइल देखते हैं, उसके पापा आते हैं, तो ऐसे काम करती रहती हूँ। तो अब लोगों का तो क्या, पहले जैसा जमाना तो रहा नहीं भाई। अब भाई भी बदल जाते हैं, बहनें भी बदल जाती है, जिसको जो करना है वो करता रहता है, और हमें भी जो करना है वो करेंगे। क्या करें, किसी को ऐसे थोड़ी ना फोर्स कर सकते। जमाना ऐसा है ना, सब मतलब निकलते ही सब चले जाते हैं कि भाई चलो उनका काम हो गया तो गायब। ऐसा है। तो भाई मैं अब कोई ज्यादा इसमें मगजमारी करती नहीं हूँ, और मैं करती भी हूँ तो मुझे सर दर्द होने लगता है, इससे मैं दूर ही रहती हूँ। ज्यादा बोलना ही नहीं, ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, अपना अपना घर में रहने का और घर में काम करने का, वीडियो बनाने का, लाइव करने का, लाइव में जाने का, इंस्टाग्राम में वीडियो बनाने का, ये सब करती रहती हूँ। और ये मेरी बेटी है, उसको संभालती रहती हूँ, और मुझे कुछ काम है नहीं ज्यादा। और इनकी वजह से ये मैं बाहर भी नहीं जा सकती। छोटी थी तब से मैंने उसकी बहुत दवाइयाँ की, ले लेके इतनी घूमी, तब 7-8 साल की हुई तब ठीक हुई, तो चलने लगी, बोलने लगी, खाने लगी, सब करने लगी, तब थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन वैसे मैं उसको छोड़ के जा नहीं सकती हूँ कभी बाहर गांव भी हम कभी ज्यादा घूमने नहीं गए, 1-2 बार गए शायद, क्योंकि वो उसको सही नहीं रहता है एक ही जगह बैठा रहने का, बहुत ट्रैवलिंग का होता है। एक बार गए थे कुल्लू मनाली, वो भी प्लेन में गए थे, लेकिन दिल्ली से तो बैठना ही पड़ता है वो वॉल्वो में। तो बाप रे, पूरी रात मैं तो इतनी परेशान हो गई, और वो भी परेशान हो गई। पूरी रात मेरे ऊपर सर रख के सो गई, तो मुझे तो इतना दर्द होने लगा। और सुबह उतरे न वहाँ मनाली में, तो बाप रे, मेरे तो पैर हाथ ऐसे सूज गए थे, इतनी परेशान हो गई। तो मैंने सोचा घूमने जाना ही नहीं, जहाँ डायरेक्ट प्लान हो न वहाँ ही जाने का, और वहाँ दूसरी जगह फिर वॉल्वो में जाना पड़े ना तो नहीं जाने का। ऐसा ही मैंने सोच के ही रखा है, क्योंकि फिर उसको भी तकलीफ होती है, मुझे भी होती है, ऐसा कौन करे भाई। अगर कोई ऐसा तो मुझे बहुत दुख होगा, ऐसा है। मैं जाती और बाहर जाके भी वैसे क्या होता है, वो पूरा चल तो नहीं सकती, तो कई कई जगह ऊपर तो मैं घूमने जा नहीं सकती, उसको लेके नीचे बैठी रहती हूँ। तो उसके पापा और मेरा बेटा दोनों चले जाते हैं। मनाली गए थे तब भी वैसा ही हुआ, हम नीचे बैठे रहे, तो वो ऊपर जगह होती है, वो ज्यादा स्लॉट वाली होती है ना, तो मैं चढ़ भी नहीं सकती, वो भी नहीं चढ़ सकती। तो मैं कई जगह तो मैंने देखी नहीं। और इसमें भी 1-2 दिन, एक दिन तो बारिश हुई, तो फिर दोपहर के बाद तो होटल में ही बैठे रहे, और ऐसी दिक्कत आती है, उसको लेके जाते हैं। तो इसीलिए मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, और घर में रहना पसंद करती हूँ। तो मैं अपना खुद का काम करती रहती हूँ, तो कुछ काम होता है तो। और वो ऐसे देखो मेरे पास ये छोटा सिलाई मशीन भी है, तो देखो ये उसका सामान है, तो वो भी मैं करती रहती हूँ काम थोड़ा बहुत। पहले तो मैं ड्रेस गाउन सब मेरी बेटी का मेरा सब बनाती थी, लेकिन अब
अब मैं नहीं करती हूँ। अभी वो जो ड्रेस फिटिंग करने हैं, काटने हैं, छोटे करने हैं, वो सब पैजामा ठीक करने हैं, कुछ टूटा फूटा वो सब सिलाई करती हूँ, लेकिन ड्रेस नहीं बनाती हूँ। अभी कब बनाती हूँ, तो ये भी मैं करती रहती हूँ, घर में बैठी रहती हूँ, तो क्या करूँ, टाइम तो निकालूं। फिर भी 2-3 दिन उसमें मशीन पे काम किया, और देखो अभी तो ऐसे कटिंग करके भी पड़ा है सब प्लाजो, और ये सब थोड़े बहुत लंबे थे तो काटने थे, तो वो भी पड़ा है काम। लेकिन मुझे आलस चढ़ जाती है, और वो सब पड़ा रहा है अभी। फिर इसमें भी 3 दिन ये बुखार आया, सर्दी हो गई, तो काम सब रह गया। तो अब 2 दिन के बाद सही होगा, तब फिर बाद में देखती हूँ, सब सिलाई पूरी करूँगी। तो पूरा दिन ऐसे तो चला जाता है, लेकिन दोपहर को तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, और शाम को तो भी। पहले मैं नीचे भी जाती, गार्डन में लोग सब इकट्ठे होते 9 बजे तक। देखो इधर से भी अच्छी धूप आती है सब, लेकिन ये पर्दे नहीं किए है ना, तो ये चादर लगा रखी है अभी। अब मेरा बेटा आएगा, फिर ये कपड़ा पसंद करेगा, ये सब। और वो दूसरा घर है ना मेरा, वहाँ भी रिनोवेशन करवाया, तो वहाँ भी काफी खर्चा हो गया अभी। तो वो आएगा तब ये, उसने बोला है कि मैं बोलूँ तब करवा देना पर्दे भी, आपको जो पसंद है वो। और ये घुटनों में भी बहुत दर्द रहता है, तो मैं नीचे भी अभी जाती नहीं हूँ बैठने। ले सब बोलते थे आप आते क्यों नहीं हो नीचे बैठने, आते हो तो आपको भी अच्छा लगे, सब मिले, सब बैठे तो अच्छा रहता है, सबके साथ बातचीत होती रहती है। तो लेकिन क्या होता है, देर हो जाती है रात को, और वो लोग तो सब जल्दी खाना बना के, जल्दी खाना खा के, सब काम निपटा के, घर में 2-2 लोग होते हेल्प करने वाले, 3 होते किसी को, तो वो लोग तो चले जाते, लेकिन फिर मैं तो काम कर करके ऐसे थक जाती हूँ, तो फिर टाइम चला जाता है, तो फिर 10 बज जाते हैं। तो उसके पापा ये मेरी बेटी को लेके जाते हैं, तो उसको थोड़ा 2 राउंड घुमा के लाते हैं, क्योंकि उसका वजन ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं बोलती हूँ कि जाओ उसको घुमा के लाओ, फिर वहाँ झूला है, फिर वो काफी सारे वो क्या बोलते हैं सब, बहुत गेम ला के रखी है, तो वो सब उसमें खेल के आती है, और 2-3 राउंड लगाते हैं, तो क्या है उसका भी एक्सरसाइज हो जाएगी, और उसका शरीर भी अच्छा रहेगा। तो वो लोग को नीचे से आते हैं, तब तक मैं बर्तन रसोई सब साफ करके, बर्तन डिशवॉशर में जमा के, सब कुछ अच्छा सफाई करके, और सोने की तैयारी करती हूँ, अंदर जाने की बेडरूम में, तब तक वो दोनों आ जाते हैं। तो वो आके फिर हाथ मुंह धो के उसके पापा उनके रूम में जाते हैं, और ये मेरी बेटी है फोन देखती है, थोड़ी देर मैं भी फोन देखती हूँ, फिर लगभग 12 बज जाते तो फिर सो जाते हैं। कभी कभी तो नींद नहीं आती तो 1 भी बज जाता है, मेरे तो 2 भी बज जाते हैं। नींद की भी दवाई लेनी पड़ती है, क्या करें भाई, प्रॉब्लम तो काफी है, किसको बताएं। तो भाई यही है हमारा रूटीन लाइफ। तो अब ये आपको मेरा चैनल पसंद है या मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम और यूट्यूब में और फेसबुक में भी मैं हूँ, तो मुझे फॉलो कर लेना और सपोर्ट कर लेना, बराबर है। देखो अब जो होना है वो ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैं अब ज्यादा सोचती नहीं हूँ, जिसको जो करना है करे, जिसको जैसे रहना है वो रहे। मैं बस ये मेरी बेटी का साथ देती हूँ, ज्यादातर उसको संभालने में ही मैं ज्यादा वक्त निकालती हूँ। तो अब ये मैं अब इसको भी बुखार है, अब 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो मैं भी
लाइव में जाऊंगी सबके और लाइव करूंगी, लेकिन मेरे लाइव में कोई आता नहीं है। तो अरे भाई, जिसको आना है वो आए, नहीं आना है तो क्या करें, हम किसी को पकड़ के तो ला नहीं सकते। तो चलो, कैसा लगा वीडियो? तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब दूसरे वीडियो में मैं मिलूंगी दूसरे ब्लॉग में, तो आप आना और सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना और हमारी हेल्प करना। टाटा, बाय बाय, राधे राधे। अब तक मैं इसका काम करती ही रही हूँ और कभी भी हम हमारे घर में इसको कुछ भी नहीं कहते। उसको जो करना हो, जो खाना हो, जो पीना, उसको काम नहीं करना हो तो भी कुछ नहीं बोलने का। तो बस यही मेरी सेवा है। फिर मैं प्रभु भजन करके क्या करूँगी? मैं इसको ऐसे घर में तो अच्छे से रखूँगी नहीं और पूरा दिन जाऊँगी, इधर इधर भगवान जाऊँगी, इधर मंदिर जाऊँगी, इधर भजन करूँगी, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जीते जी आप दुख देंगे और आप भजन करने का भगवान नहीं कहता है कि आप आओ और भजन करो। और तो ये सब सोचने वाली बात है। तो भाई, दुनिया है ना बड़ी मतलबी है, तो आप समझो तो ठीक है। सब तो एक जैसे होते नहीं, लेकिन लोग होते हैं, हम क्या करें। तो ऐसे लोग पर्दे पड़ जाते हैं। तो दुनिया है भाई, कई कैसे इंसानों से भरी पड़ी है पता नहीं। तो यूट्यूब में मैं वीडियो तो बना रही हूँ, लेकिन मैं लाइव बहुत ज़्यादा नहीं आ सकती हूँ। और जब भी स्क्रॉल करती हूँ, देखती हूँ, तो मैं सबको लाइक कमेंट तो करती हूँ, लेकिन मेरे लाइव कोई भी नहीं आता और एक भी लाइक नहीं करता। इसमें भी मतलब देखते हैं सब। अरे इसमें क्या है, किसी के लाइव में जाओ, किसी को सपोर्ट करो, तो इसमें अपना कुछ तो जाने वाला ही नहीं। अगर कोई फिर मैं बोलती भी हूँ कि आप सब्सक्राइब या ज्वाइन कर लेना, मैं बाद में आपको कमेंट दे के रिटर्न कर देंगी। फिर भी कई बार तो मैं कैसे कर दे, अपना सब्सक्राइब लेने के लिए पहले तो ज्वाइन करेंगे, फिर क्या कर देंगे, लाइव पूरा होगा तो हम लोग शाम को या बाद में देखते हैं तो वो ऑन हो जाता है। तो ऐसा भी क्यों करते हो? उससे तो अच्छा छोड़ो ही मत। तो आप अच्छे से जो भी काम करो वो अच्छे से करो, अच्छे काम करोगे, अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आप हमेशा खुश रहोगे। आपको एक अनुभूति होगी कि भाई हाँ, मैंने ये अच्छा काम किया, बराबर। तो ऊपर आपको भले ही लगता हो कि हम कोई देख रहा है, लेकिन ये कर्म है। कर्म जो भी आप करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, जो भी करते हो, जो भी कर्म करते हो, वो घूम फिर के आपके पास आता ही है। अगर आपने अच्छा किया है तो वो अच्छा आएगा, अगर आपने बुरा किया तो बुरा मिलेगा। ये तो नियम है, संसार का नियम है, भगवान का नियम है। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म मिलेगा तो सही। अब ये मेरी बेटी के ही देखो, अब मैंने किसी जन्म में तो उसका ऋण लिया होगा, शायद मैंने इससे काम करवाया होगा, शायद मैंने उसको बांध के रखा होगा, शायद उसका मैंने कुछ ले लिया होगा। तो ये बदला लेना मतलब मेरा कर्म है, तो मुझे पूरा करना पड़ेगा ना। तो ऐसा है। तो इस जन्म में मैं इतना सोचती हूँ कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना कि मैं कोई कर्म से बंधूं, कि ऐसे कोई मुझे भुगतना पड़े। दूसरी बात, मैं तो सोचती हूँ कि मुझे मुक्ति मिल जाए, लेकिन अगर भगवान दे तो अच्छा जीवन दे, वरना ऐसा कोई भी कर्म करोगे तो ये भुगतना ही पड़ेगा और वो हमारे सामने आके ही रहेगा। तो वो दूसरे का होता है तो हम सोचते तो मार के उसको खाना नहीं देते, वो क्या, वो सब दूसरे को कर सकते हैं। जब अपने ही घर में अपना ही बच्चा होगा तो क्या करोगे आप? तो वो तो करना ही, वो तो प्रेम से करोगे आप, है ना। तो ऐसा है। तो हमेशा मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जो भी काम करो
वो भगवान को ध्यान में रख के करो और अच्छा करो, अच्छा ही होगा। बुरा करोगे तो जैसा करोगे वैसा पाओगे। वो बोलते हैं ना कि अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आपको काटेंगे।